हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। स्टडी 12+ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग वर्ग गुणनखंड विधि, अगर वो पाठ नहीं देखें तो देख लीजिएगा। वर्ग गुणनखंड यानी 3 तरीका होता है हल करने का एक्स वाई का। वर्ग गुणनखंड, प्रतिस्थापन, विलोपन। तो वर्ग गुणनखंड अब तक 2023 तक जितना पूछा था वो सारा करा दिए हैं, और अब जो है कराने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों एक ही साथ करा देंगे। तो ये जो मैथ पूछा था 2017 में, क्वेश्चन था कि 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को किसके द्वारा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब खिसकाना, यानी एक दूसरे में मतलब खिसकाएंगे, ठीक। उसके द्वारा हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा था। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। थोड़ा लॉन्ग पड़ता है मैथ, लेकिन आप ध्यान से समझिए और 1, 2, 3 मैथ को अच्छा से समझ जाइए और उसका कंसेप्ट को दिमाग में बैठेगा, बनने का तरीका को, ठीक। तो देखिए, इसको हम समय यानी हल करते हैं यहाँ कि 8x + 5y = 9, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तथा दूसरा है 3x + 2y = 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 को हल कीजिए पहले, ठीक। समीकरण एक क्या है मेरे पास? 8x + 5y = 9। तो 8x = 9, ध्यान से देखिए, इधर +5 उधर जाएगा तो -5। अब सिर्फ यहाँ x को रख दीजिए, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 9 - 5y होगा। इधर गुना में है तो 8 इधर क्या लग जाएगा? भागा में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, इस x का वैल्यू समीकरण किस में? 2 में रख दीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो इसको समीकरण कितना 1 2 है ना, यहाँ 3 मान लीजिए, ठीक। अब क्या लिखेंगे कि इसे x का वैल्यू यानी x का मान, है ना, समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए, क्या है समीकरण 2 क्या है? ध्यान से देखिए, 3x, देखिए 3x, तो x का वैल्यू हम कितना निकालें? 9 माइनस, यानी x के जगह पूरा टर्म्स को रख देना है। 9 - 5y बाई कितना? 8, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए 2y = 4। अब इसी को सॉल्व करना है दोस्तों, है ना। तो देखिए 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 9 को 3 के साथ 9 तिया 27, ठीक। उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिए, 5 को 3 के साथ 5 तिया 15y बटे 8 प्लस 2y = 4। अब क्या लेंगे? एलसीएम ले लीजिए, 8 है, 8 ले लीजिए, है ना। ऊपर 27 है, -15y है, ले लीजिए। 8 को 2 के साथ गुना कीजिए, 8 दूनी प्लस से दे दीजिए, पहले 8 दूनी 16y, ओके, = 4। तो देखिए 27, अब 16 से 15 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 16 से 15 निकलेगा तो एक प्लस में बचेगा y, है ना। एक लिखा नहीं जाता है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 8 है, रह जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 1 के नीचे 4 के नीचे कितना छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है ना। तो 27 को y, 27 + y इस 1 के साथ अगर गुना होगा तो सेम रह जाएगा, 27 + y। और 8 को 4 के साथ गुना करो, 8 चौक 32। अब y है, रहने दीजिए, ठीक, 32 है, रहने दीजिए। अब बराबर किस पर? +27 उधर जाएगा तो -27। तो y का वैल्यू कितना निकलेगा दोस्तों? 12 से यानी 5 निकल जाएगा दोस्तों। y का वैल्यू कितना निकलेगा? 5। अब y का वैल्यू निकल गया तो किसका चाहिए हमको? x का वैल्यू चाहिए। तो अब देखो y का मान समीकरण किस में? 3 में रखने पर, है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब ध्यान से देखिए, इधर आ जाइए। समीकरण 3 मेरे पास क्या है? x बराबर, यहाँ देखिए 9 - 5y, 5 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए y की जगह कितना है? y कितना निकाले हैं? 5 निकाले हैं, तो यहाँ 5 रख दीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए नीचे कितना है? यहाँ देखिए 8 है, 8। तो x 9 माइनस, है ना, 5 को 5 से गुना 5 बन जाए 25/8। तो x बराबर, है ना, तो 15 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 यानी 16। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस बड़ा है ना, 25 के साथ माइनस है तो ये रह जाएगा माइनस, और नीचे 8। तो 8 दूनी 16, x का मान कितना निकला? -2। तो आंसर एक जगह कर दीजिए, x बराबर -2, है ना, कोमा y का मान कितना निकाले? 5 निकाले दोस्तों। तो यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी प्रतिस्थापन क्वेश्चन नंबर 2 है कि यस माइनस टी बराबर 3, है ना। क्वेश्चन पहले सुन लीजिए क्या लिखा है कि यस माइनस टी बराबर 3 एवं यस बाई 3 प्लस 2/2 t/2 बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। तो यानी यस माइनस टी बराबर 3 इसको समीकरण 1 मान लिए हैं, यस बाई 3 प्लस 2/t/2 बराबर 6 इसको समीकरण 2 मान लिए, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा था। तो देखिए समीकरण 1 को हम लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, यस माइनस टी बराबर 3, तो यस बराबर 3, इधर माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी, तो जहाँ जहाँ यस है वहाँ हम क्या रख सकते हैं, 3 प्लस टी रख सकते हैं, ठीक। तो ये समीकरण 3 मान लीजिए। तो अब देखिए यस का मान समीकरण 2 में रखने पर यस का, या आप चाहे तो इसको भी है ना और भी आगे बना सकते हैं एलसीएम लेकर के, और भी है ना उस उधर से भी बना सकते हैं, या देखिए आप ऐसा ही कीजिए, ऐसे देखिए इधर से भी बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों बता देते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद है ना लास्ट में इस तरह से एक रैखिक समीकरण बन जाएगा आपका। देखिए यस का मान समीकरण किस में रख देते हैं हम, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर वो लिख दीजिएगा दोस्तों, ओके। तो 2 में क्या है, यस बाई 3, तो यस का वैल्यू कितना 3 प्लस टी निकला, 3 प्लस टी, यस के जगह आ गया, नीचे कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, प्लस t/2 बराबर 6 अब इन्हीं को हल कीजिए, है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना 6 रह जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 दूना 6, नहीं 2 आया, तो मतलब ये 2 इन दोनों के साथ गुना कीजिए, 3 को 2 से गुना 3 दूनी 6, प्लस 2 को टी से गुना 2t, ओके, प्लस अब 2 को 6 से 2 तिया यानी 3 आया, तो 3 को टी से मतलब गुना कीजिए तो 3t, ओके, बराबर 6। अब देखिए 6 प्लस 3t और 2t 5t, बाई नीचे 6 है, रहने दीजिए 6। अब इस 6 के नीचे कितना 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 के साथ जो गुना होगा सेम टू सेम, यानी 6 प्लस 5t ही होगा, 6 प्लस 5t बराबर ये 6 और ये 6 इंटू होगा, तो 6 6 जा 36, ठीक। अब देख लीजिए थोड़ा 5t है, रहने दीजिए, बराबर 36, इधर प्लस 6 उधर आएगा तो -6, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए 5t है ना, 36 से 6 जाएगा तो कितना 30 बचेगा ना, तो 5t बराबर 30 हो जाएगा, तो 5 6 का 30, यानी t का वैल्यू जो निकलेगा 5 6 का यानी कितना निकला 6। तो अब यहाँ देखिए t का मान समीकरण किस में 3 में रखने पर, बस इसी का नाम है प्रतिस्थापन, यानी एक दूसरे को खिसकाना। तो t का मान समीकरण किस में 3 में है ना रखने पर, तो अब समीकरण 3 देखिए इसको क्या है, यस बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, ओके। अब यहाँ देखिए यस तो लिख ही सकते हैं, 3 लिख ही सकते हैं, प्लस टी, तो टी बराबर कितना लाया 6, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 9, और टी का वैल्यू कितना लाया हम 6, यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब जब भी आंसर निकालेगा ना दोनों दोस्तों, तो दोनों जगह दोनों को एक जगह कर दिया टी और इसका वैल्यू, ताकि उन लोगों को चेक करने देखने में सुविधा हो, ठीक 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या लिखा सुनिएगा कि 3x माइनस 5y बराबर 20 और x प्लस 2y बराबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यानी इसका प्रतिस्थापन और हल, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको हम समीकरण मान लिया, इसको समीकरण, तो और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था। तो देखिए समीकरण 1 को देख लीजिए, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 20, तो हम क्या कर सकते हैं वो देखिए, कॉमन तो आएगा नहीं कुछ, तो 3x बराबर 20, अच्छा इधर आइए तो -5 उधर जाएगा तो +5, ठीक। तो अब x को रहने दीजिए, यहाँ x को रहने दीजिए, तो ये 3 है ना गुना में है ना, तो नीचे आ जाएगा, और ऊपर वो जो टर्म्स है वो सेम टू सेम रह जाएगा, ये समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू ये निकला, ठीक। फिलहाल तो इस x का वैल्यू समीकरण किस में 2 में रख दीजिए, तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ये लिख दीजिएगा दोस्तों। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, एक्स, तो एक्स का वैल्यू हम कितना लाए हैं 20 + 5y/3 + 2y बराबर 3। अब इसको हल कीजिए तो नीचे 3 है, 3 और इसका तो एलसीएम 3 रह जाएगा, ऊपर जैसा है वैसा रह जाएगा 5y प्लस, अब देखिए सॉरी ये इससे गुना हो जाएगा ना, एलसीएम जो लेंगे तो यहाँ कितना 1 छिपा हुआ है, तो 3 और 1 का मतलब लेंगे एलसीएम तो 3 रह जाएगा ना, ये इसके साथ 3 + 2 यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए है ना, 1 को इससे गुना कर दिए, 3 × 2 = 6y ओके, ये बराबर है दोस्तों, बराबर ये किधर है 3 है, 3 लिख दीजिए। ठीक, अब सही से लिख दीजिएगा, ये थोड़ा बराबर है, बहुत ज़्यादा बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए बराबर 3, ये समझ में आ गया ना, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और ये टर्म्स यानी 3 एकम 3 1 आया ना, तो 1 से तो गुना कीजिएगा तो सेम आएगा, इसलिए 3 दूनी 6 प्लस 6y हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 20 + 6 और 5 को इंटू कीजिए 11y/3 बराबर इधर भी 3 ही है। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, इस 3 यानी इस 3 के नीचे कितना 1 छिपा हुआ है, तो 1 को सेम टू सेम इससे गुना करेंगे तो सेम ही दे देगा 20 + 11y, और 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो 11y ना इधर नहीं, अच्छा इधर +20 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा -20, 11y कितना बचेगा इधर 11 बचेगा, माइनस में बचेगा, तो 11 1 11 यानी y का वैल्यू कितना निकला -1। अब क्या करोगे, यहाँ देख लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा क्या है देख लीजिए, यहाँ x बराबर 20 + 5y/3, ठीक, तो 20 + 5y, अब ध्यान से देखिए y का वैल्यू कितना निकाले -1 बटे 3, तो 20 + माइनस है ना, 5 एकम 5, तो कितना निकलेगा दोस्तों, तो अब यानी 20 से 5 निकलेगा 15/3, तो 3 × 5 = 15, मतलब x का मान निकाले 5 और y का मान निकाले -1, यही दोनों क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों जितना मतलब ये प्रतिस्थापन पूछा था वो बना दिए हैं क्वेश्चन टोटल, ये जो बनाए थे ये सारा प्रतिस्थापन विधि था। अच्छी ये जो 3 क्वेश्चन बनाए ध्यान से देख लीजिएगा, अब बनाने का तरीका पे ध्यान दीजिए, उन्हीं में से आएगा अगर आएगा तो। अब यह विलोपन 2019 में पूछा था, लेकिन अब कम चांस है आने का, नहीं आता है, लेकिन देख लीजिए फिर भी ये 2019 में पूछा था और नहीं पूछा है, फिर भी हम 1-2 मैथ बुक से दे देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा था कि जो दिए गए समीकरण है ना, उसको विलोपन विधि से हल करें, मतलब x और y का वैल्यू निकालिए। ठीक, यानी क्वेश्चन था कि समीकरण युग्म यानी 3x - 5y - 4 = 0 तथा 9x = 2y, ये बराबर है दोस्तों बराबर +7 विलोपन विधि से हल करें। ठीक, तो देखिए इसको समीकरण 1, देखिए समीकरण को मान लेते हैं, तो अब ध्यान से देखिए 3x यानी यहाँ हल कर देते हैं, 3x - 5y - 4, अच्छा बराबर के 4 उधर जाएगा तो +4 होगा, बराबर 4 कर सकते हैं हम। ठीक, अब दूसरा देखिए 9x बराबर के +2y इधर आएगा तो -2y है ना, बराबर के +7 है तो 7 ही रह जाएगा। अब देखिए इसको यानी इसको गुना कर दीजिए, इससे गुना करेंगे। अब ध्यान देखिए विलोपन में क्या था, विलोपन का था विलुप्त होना यानी गायब होना, किसी एक टर्म्स को गायब कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ 9x है तो यहाँ भी 9x बनाएंगे, तो कैसे 9x बनेगा, अगर इस 3 को अगर हम इस 3 को 3 से गुना कर देंगे तो 9 बन जाएगा, ताकि आसानी से वो कट जाएगा, इसलिए हम विलोप करना सबसे छोटा मेथड होता है ये। ठीक, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको 1 ही से गुना कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, 3 को 3 से गुना करेंगे है ना 9x, 3 को 3 से 9x माइनस 5 को 3 से गुना कीजिए 5 × 15y, 4 को 3 से गुना कीजिए 4 × 12, अब 1 से गुना करेंगे तो आपको पता ही है सेम टू सेम होता है, तो 9x - 2y =
7। ठीक, अब क्या कर दीजिए, निशान को बदल दीजिए, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस कर दीजिए, तो 9x यानी प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। अब क्या बचा, अच्छा यहाँ देखिए 15x, यहाँ 15y, यहाँ अब इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका यहाँ देखिए माइनस नहीं, यहाँ प्लस देखिए, तो -15 + 2y, तो माइनस कितना होगा 13y, और इधर देखिए 12 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, है ना। हमको y का वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए 5 और नीचे आ जाएगा -13। ठीक, तो ये y का वैल्यू निकल गया। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब y का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, y का वैल्यू यानी y का मान समीकरण किस में, किसी एक में भी, एक या दो में रखिए, बन जाएगा एक में रखने पर, एक में रखने पर। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक मेरा क्या है 3x, लिख दीजिए 3x माइनस 5y, लेकिन y का वैल्यू मेरे पास कितना आया, -15/13, यही आया है ना। ठीक, उसके बाद बराबर 4, तो 3x, अब देखिए दोनों माइनस में लिखिए, हो जाएगा प्लस, यानी 5 को 5 से गुना कीजिए, 25/13 बराबर, इधर हो जाएगा 4, तो 3x तो लिख ही सकते हैं, इधर 4, अच्छा बराबर के स्वर प्लस 25 इधर आएगा तो -25/13 हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ 13 को 4 से गुना, 13 चौक 52 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, तो 3x 12 से 5 जाएगा 7, 12 से 5 7, यहाँ बचा कितना 4, 4 से 2 जाएगा 2। ठीक, इधर 3 किस में है, गुना में है, इधर आएगा तो भागा बन जाएगा, यानी 27/13 फिर गुना 3, तो 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 3 नमा 27, यानी x बराबर कितना निकला 9/13। ठीक, x का वैल्यू कितना निकला 9/13, और y का वैल्यू कितना निकाले दोस्तों, यहाँ देखिए माइनस दे दीजिए, यानी 5/13, यही दोनों क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों विलोपन विधि एक ही पूछा था, तो वो बना दिए, जो 2000 किस में पूछा था, 2019 में पूछा था। एक क्वेश्चन हम बुक से ले लेते हैं, है ना, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखिए किसमें विलोपन विधि पूछा है ना, विलोपन और प्रतिस्थापन, तो हम प्रतिस्थापन वाला बना दिए हैं। विलोपन एक देख लीजिए यहाँ 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन को यहाँ उतार लिए हैं, तो इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा आगे और सॉल्व कर सकते हैं, 2 को कॉमन आ सकता है ना, तो 2 को कॉमन, या फिर नहीं भी लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों को क्या, ये आपस में विलोपन होने के लिए, ये चाहे यहाँ y वाला या x वाला कटना चाहिए, तो काटने के लिए आप क्या कीजिएगा, सिंपल ट्रिक, ये दिमाग लगा लीजिएगा। काटने के लिए क्या कीजिएगा कि है ना, ये जो 3 है ना, यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, और इस 2 को ऊपर लेके चले जाइएगा। अब सबको गुना कर दिए, 3 को 2 के साथ गुना कीजिए, 6x, और प्लस है यानी 4 दूनी 8y, फिर बराबर 10 को 2 से गुना कीजिए 20, 3 को इसके साथ गुना कीजिए 6, माइनस से दे दिए, 3 को 2 से गुना कीजिए 6y, बराबर 3 को 2 से गुना कीजिए 6। ठीक, अब क्या हो जाएगा, साइन पलट जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये तो पूरा कट गया। अब क्या बचा, देखिए दोनों, इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं, प्लस और प्लस दोनों, 8 और 6 14y, बराबर 20 से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक, तो देखिए 14 एकम 14, y का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला। तो अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आसानी से आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में क्या है मेरे पास 3x + 4y, तो y की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, बराबर 10, तो 3x है ना, 3x + 4 इधर हो जाएगा कितना 10, 3x बराबर 10, इधर +4 उधर आएगा तो -4, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6 बचेगा, यानी 10 से 4 जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x का वैल्यू कितना निकला 2, और y का वैल्यू हम कितना निकाले 1, यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो, यही दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो विलोपन बहुत ही कम पूछता है,
और विलोपन ज़्यादा नहीं पूछता है। तो तीनों तरीका हम बता दिए दोस्तों, विलोपन भी बता दिए, प्रतिस्थापन भी बता दिए और वर्ग गुणनखंड। तो सबसे ज़्यादा चांस होता है वर्ग गुणनखंड और प्रतिस्थापन, उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा आता नहीं है। इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा भी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा सभी मैथ को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दिमाग लगाना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, आने का चांसेस क्या है। ज़्यादातर जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन उठाता है उसको रिवाइज करिए, उन्हीं को मजबूती कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम में पूरे मैथ को रिवाइज करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। जो मैथ आने का ज़्यादा चांसेस है 2024 में, 2023 तक जितना पूछा है वो सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं 2024 में, उसी से मिलता-जुलता आएगा। इसलिए सारे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।